भारत के संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सी. राजेंद्र प्रसाद, डी. सरदार पटेल। आंसर बी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 21, डी. अनुच्छेद 32। आंसर ए. अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? ए. बाबर, बी. हुमायूं, सी. अकबर, डी. जहांगीर। आंसर सी. अकबर। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने हेतु दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ए. 1526, बी. 1556, सी. 1761, डी. 1757। आंसर ए. 1526। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ए. दीव, बी. माजुली, सी. सालसेट, डी. मिनिकॉय। आंसर बी. माजुली। माजुली असम में स्थित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए. कन्याकुमारी, बी. इंदिरा पॉइंट, सी. रामेश्वरम, डी. पोर्ट ब्लेयर। आंसर बी. इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ए. हरित क्रांति, बी. दुग्ध उत्पादन, सी. अंतरिक्ष कार्यक्रम, डी. बैंकिंग सुधार। आंसर बी. दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड ने भारत को विश्व का प्रमुख दुग्ध उत्पादक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1935, बी. 1947, सी. 1950, डी. 1921। आंसर ए. 1935। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा के संशोधन द्वारा मिला? ए. 42वां, बी. 44वां, सी. 73वां, डी. 86वां, सी. 73वां। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए. 1930, बी. 1942, सी. 1947, डी. 1920। आंसर बी. 1942। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ए. लोकसभा, बी. विधानसभा, सी. राज्यसभा, डी. विधान परिषद। आंसर सी. राज्यसभा। राज्यसभा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारत में बहती है? ए. गंगा, बी. ब्रह्मपुत्र, सी. गोदावरी, डी. नर्मदा। आंसर सी. गोदावरी। गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह भारत की सीमा में बहती है। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? ए. नीति आयोग, बी. वित्त आयोग, सी. चुनाव आयोग, डी. UPSC। आंसर ए. नीति आयोग। 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड वेलेजली, सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी. लॉर्ड कैनिंग। आंसर सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस।
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। आंसर बी भाग 3। संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। आंसर बी छत्तीसगढ़। वर्तमान में छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? ए रक्षा वित्त, बी कृषि एवं ग्रामीण विकास वित्त, सी विदेशी व्यापार, डी बीमा नियमन। आंसर बी कृषि एवं ग्रामीण विकास वित्त। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड हॉर्डिंग, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 370। आंसर ए अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए काजीरंगा, बी जिम कॉर्बेट, सी रणथंभौर, डी गिर। आंसर बी जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।